बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा वाइंसर घोसा वाइंस टू। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? फिर वही फिर वही मुंह लाया हूँ, नहीं फिर वही बातें लेकर आया हूँ यार। ये क्या हो रहा है क्या? मतलब मैंने ऐसा आज तक नहीं देखा कि दो हाथों में कैनोला, दोनों हाथों में एक साथ कैनोला लगा हुआ है यार। सीमा का ये क्या हो रहा है यार? बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है ये सब ड्रामेबाजी देख के। फिर एक फेक वीडियो का भी जिक्र हो रहा है आजकल, बड़ी वो भी हाइप पकड़ी हुई है, वायरल हुई हुई है कि भाई ये सीमा है। जबकि वो, अगर मैं मतलब, क्योंकि मैंने तो उसको कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि ये फेक है। ठीक है, सबको पता है कि फेक वीडियो उसने लगाई है पब्लिक को गुमराह करने के लिए। लेकिन नहीं 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 भाभी, वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। और वो जो इसके जो तलवे चढ़ने वाले हैं ना, उन लोगों के तो बहुत मौजें हो गई कि वाह भाई वाह, हमने तो सही ऐसा पीटी नहीं देखा यार। यार शर्म ऑन आ रही है, नहीं आ रही है, लेकिन इतनी मतलब किसको यकीन दिला रही है? अब आप एक बात बताइए कि हम कैसे बोल रहे थे कि इस सिचुएशन में फुदकना, नाचना, सीढ़ियों से ऐसे उतरना नहीं। अब वो ड्रामेबाजी शुरू हो गई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी आ रही है वो। और हाथों को डांस करने का मुसलसल सचिन कोई ड्रेसेस लेकर आता है परी की आज, क्योंकि उसका क्या कहते हैं, फरी का या फरवा का जो है वो बर्थडे है। तो बच्चों को अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे और इन तमाम बलाओं से तमाम बच्चों को जो है वो महफूज रखे जो उनके साथ हो रहा है। हमारी दुआ है कि बच्चों को आज़ादी मिले और वापस अपने वतन लौटें, वो अपने हकीकी वालिद के पास। ठीक है, तो ये ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, आज यूँ हो गया, आज वो हो गया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, सचिन कपड़े ले आए और खुद, मतलब यार क्या हो क्या रहा है ये? मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, ड्रामेबाजी की एक हद होती है। बस ख़बरों में इन रहने का है ताकि लोग उसकी वीडियोस देखें, उनका चैनल चले और हम लोग जो है वो, ज़ाहिर है कि आप एक बात बताइए, कितने अरसे जो है मैंने इसको वीडियोस देखना बंद कर दी थी। मैं सिर्फ और सिर्फ केस के हवाले से कर रहा था कि केस में अपडेट्स क्या हैं। अभी भी मैं वही करूँगा कि केस में कोई अपडेट नहीं आ रही है। कल आपने हैदर का इंटरव्यू भी देख लिया लाइव में, ठीक है, उसके बाद भी ज़ाहिर है कि परेशान है, सब परेशान है, किसी को कुछ जो है वो असर नहीं हो रहा कि कब ये इदारे जो हैं वो हरकत में आएंगे। ठीक है, गंदी हरकतों में लगे हुए, लेकिन सही हरकतों में कब आएंगे? आप खुद समझ सकते हैं कि अभी तक कुछ चार्जशीट तो छोड़े, मतलब बादल की चार्जशीट तक आ गई है। ठीक है, और पता नहीं क्या कुछ हो गया। वीडियो पे दूसरी दफ़ा कॉल पे भी बात करा दी वालदेन के साथ 30 मिनट की, लेकिन सीमा के को जो है अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट ही नहीं आ रही है। अभी तक जो है गुलाम हैदर की बच्चों से बात ही नहीं कराई जा रही है। मलिक साहब इधर उधर की वीडियोज़ उठा उठा के लगा रहे हैं कि आज वो पाकिस्तान के जो वो कोई हिंदू हैं, उन लोगों के जो है वो बच्चा वहाँ पर आ गया, उसको जो वो करना है और उसका केस लड़ रहा हूँ, उसका केस लड़ रहा हूँ। सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको टच करते हैं, वो उठ के खड़ा हो जाता है, वो शुभ शुभ वाले बाबा की तरह। तो भाई मुझे हैरत हो रही है कि मतलब अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं है? जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं तो भैया आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, आपकी पुलिस काम नहीं कर रही है ना, रबूपुरा पुलिस, ये यूपी पुलिस काम नहीं कर रही है, तो अदालत से उसके क्या कहते हैं, आईओ चेंज करा दें। हमारे आईजी होता है, डीआईजी होता है, आप क्या पता नहीं क्या होता है, उनको चेंज कराएं। एसएचओ है, एएसआई, सबको चेंज कराएं। 2 साल के अंदर अभी तक एक भी, मतलब वो बंदे जहाँ थे वहीं पर टिके हुए हैं, तो अभी तक क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही कि भाई हमारे मुल्क के अंदर ऐसा इतना बड़ा एक मामला हुआ है कि जिसमें 4 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, पूरा माशरा ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई गवर्नमेंट को ना उनके कान पे जूं रेंगती है, ना ये जो पुलिस एहलकार हैं इनको कुछ होता है, ना ही वकील साहब ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं कि जिसमें लगे कि हाँ यार उसको भले से कोई भी सपोर्ट कर रहा हो। मैं आपको फिर वही यहाँ का जो केस था, हमने फाइट किया था, उसमें भी पॉलिटिकल जो है वो इन्फ्लुएंसेस थे। ठीक है, उसके बावजूद हमने आवाज़ उठाई और इस कदर आवाज़ उठाई कि वो आईओ, आईजी, सब डीआईजी सब चेंज कराने पड़ गए थे। 5 से 6 आईओ जो है वो चेंज कराए थे हम लोगों ने। ठीक है, इतना प्रोटेस्ट किया था, वकील साहब हमारा साथ दे रहे थे, हम वकील साहब का साथ दे रहे थे, लेकिन यहाँ हम वकील साहब का साथ दे रहे हैं, लेकिन वकील साहब ही हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आपने ना पुलिस के अगेंस्ट कोई एफआईआर कटवाई कि भाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, चार्जशीट नहीं दे रही है, पुलिस को पार्टी बना के उसके खिलाफ आपको केस लड़ना चाहिए था। आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया। बीइंग अ कॉमन मैन मैं ये बात कर रहा हूँ, और इसमें ये नहीं कहिएगा कि नहीं इंडिया है, यहाँ पर अलग होता है, या कहीं ऐसा नहीं होता। जो आप बताने वाले ना वो नहीं होता है। ठीक है, पुलिस का कोई भी अहलकार अगर अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा है और आप अदालत के हुक्म नहीं मान रहे हैं, अदालत उसके अरेस्ट वारंट जारी कर देती है, उसको सस्पेंड कर देती है। ठीक है, यहाँ हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा।
आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चाहे एपी सिंह हो चाहे ये हो, सबके सब बिगड़े हुए हैं। कोई सिंसियरिटी नहीं है इस केस के अंदर गुलाम हैदर के साथ, ना इंडिया के। मतलब आप फिर कह रहे हैं कि नहीं आप उम्मीद रखो, अल्लाह से उम्मीद रखी हुई है भाई हमने, लेकिन आप यहाँ पर बताएं तो सही आपने किया क्या अभी तक। आप एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं लेकर आ सके, चार्जशीट नहीं बन रही है, तो आपको फोर्स करना चाहिए अदालतों को। आप जो है वो क्या कहते हैं एप्लीकेशन दे भाई, केस करें इनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, वहाँ के गवर्नमेंट जो भी है उसके ऊपर केस कर दें। आप तो इंटरनेशनल लॉयर हो ना, आप तो कर सकते हो भाई। ये आपके कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर छोड़ो। आपके ऐसे किसी जब आप ये काम नहीं करा सकते हो, एक ऐसा केस आपने पकड़ा ही क्यों, आप छोड़ दो, विड्रॉ कर दो भाई। मुझसे ये केस नहीं लड़ा जा रहा है या मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप हार मान लो, ठीक है। लेकिन आप किसी उस पर आपका ऊँट जो किसी करवट बैठ ही नहीं रहा है, और आपने उसको हैदर को लटका के रखा है 4 बच्चों के साथ। क्या हो रहा है सबको पता है, नज़र भी आ रहा है, और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं मजीद क्या कुछ हुआ होगा बच्चियों के साथ। हो सकता है कि फरहान के साथ भी कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो रहा हो, हमें क्या पता भाई, हम तो ऐसे ही देख रहे हैं। जो बच्चियों को नहीं छोड़ रहे उसको बच्चे को क्या छोड़ेंगे। तो सब चीज़ें आंखों के सामने हो रही हैं, और फिर कहा जाता है नहीं आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर, हमारे कानून पे। किस चीज़ का भरोसा रखते हैं आप वो बताइए, कहाँ का कानून के ऊपर क्या भरोसा रखते हैं। मैंने 1 साल हो गया बच्चों की कस्टडी का वो लिया हुआ, तो बच्चों की कस्टडी ले लो मेरी जान, ले डालो बच्चों की कस्टडी और उनको डिपोर्ट करा दो। आप ऑन बिहाफ ऑफ गुलाम हैदर वहाँ पर केस आप लड़ रहे हैं सर, इज़्ज़त माफ़, गुस्ताखी माफ़, आप उसका केस लड़ रहे हैं। आपको अथॉरिटी है कि हैदर कैन नॉट रीच और ट्रैवल टू इंडिया, सो आप उसकी बच्चों की कस्टडी लेके बच्चों को डिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जो आप केस लड़ रहे हैं, जो आपने हाईलाइट किया हुआ है, क्या उसके भी वालिदैन को आप बुलाएंगे और फिर कस्टडी देंगे? इससे पहले जो आपने 3 से 4 बंदे जो उनको डिपोर्ट कराए, क्या उनकी कस्टडी भी जो है वो उनके पेरेंट को बुला के उनके हवाले किया गया? नहीं किया गया ना, तो फिर सीमा के केस में क्यों? हाँ, ये एक जो है वो सिविल केस में चला गया। क्रिमिनल केस कैन नॉट बी ट्रांसफर इनटू सिविल केस एट एनी कॉस्ट। अगर हो भी गया तो आप सिविल केस से वापस क्रिमिनल केस में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्या ये आप किसी भी लॉयर से पूछ लीजिए, मैं तो पागल आदमी हूँ ना, मेरे पास तो सर्टिफिकेट है पागल बनने का भाई, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। किसी भी लॉयर को उठा के पढ़ लें, बोल लें, उस वो आपको बता देगा। एक चूड़ा चमार जो लॉयर है ना, उस तक को पता है कि क्रिमिनल केस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, सिविल केस वापस उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती की गई है इसके अंदर। तो आप वो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मतलब क्या आप क्या चाह रहे हो? या तो आपसे नहीं लड़ा जा रहा है, सॉरी टू से, रोशन अजीम साहब को आप वीज़ा दीजिए, वो आके वहाँ पर इस केस को प्रोसीड करेंगे, और ही इज़ द ओनली की और ओनली पर्सन वी कैन ट्रस्ट। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ट्रस्ट करके बैठे होंगे आप पे, लेकिन आई डोंट ट्रस्ट यू। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, बट इट डजेंट मीन कि आपको मैं वो कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बूस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ डू समथिंग। दोज 4 माइनर्स आर बीन स्पॉइल्ड, उनका फ्यूचर ख़राब, उनकी ज़िंदगी ख़राब, उनको क्या गंदे घटिया मॉल के अंदर रखा है। चलो यार, किसी एक अमीर आदमी के घर में रखा होता है, या किसी पढ़े लिखे इंसान के घर में रखा होता, किसी साफ़ सुथरे मॉल के अंदर रखा होता, तो फिर हम लोग कह सकते थे कि हाँ यार चलो बच्चे कम अज़ कम सेफ हैंड्स में। लेकिन आपने घटिया इंसान के घर पे रखा हुआ है, मुजरिम खुद जो है वो क्या कहते हैं गारंटी लेके बैठा हुआ है कि वो उनके बेल करा के अपने घर के अंदर उनको रखा हुआ है। ये कहाँ होता है? अलिफ से लेके ये तक झूठे लोग इस केस के अंदर घुसे हुए हैं कि हम गए तो सीमा ने पत्थर मार दिया, हमारी गाड़ी को ठोक दिया, हम उसको मूत्र पिलाएंगे, हम उसको गूतर खिलाएंगे। ये चीज़ें होती चली जा रही हैं, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। एंड नो बडी इज टेकिंग इज रेडी टू टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द केस ऑफ द माइनर्स। बच्चों की कस्टडी कहाँ है? मोमिन साहब प्लीज़, आप मुझे मैं कोई भी नहीं होता, मैं एक पागल आदमी सवाल कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे एजुकेशन की ज़रूरत है, प्लीज़ एजुकेट मी कि बच्चों की कस्टडी, इतना कुछ होने के बावजूद आपने बच्चों की कस्टडी क्यों नहीं ली? क्या आप थोड़े टाइम के लिए उन बच्चों की कस्टडी नहीं ले सकते? उनको फिर आप गवर्नमेंट के हवाले कर दें भले से, या आप हैदर को डिपोर्ट, मतलब वो बच्चे डिपोर्ट हो सकते हैं जब कस्टडी है बच्चों के ऊपर, वो हो सकता है सारे ऑर्डर्स आपने लिए हैं, तो प्लीज़ डू दिस एज सुन एज पॉसिबल, ताकि बच्चों का जो है वो ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। यार वो 3 बच्चियाँ किसी भी वक्त जवान हो जाती हैं, आपको पता है बच्चियाँ सबसे पहले जवान हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाइए यार। क्या कर रहे हो यार? कोई भी फोर्स कर रहा है, बट आप इतने बड़े दावे कर रहे हो कि यार आई एम सुपरमैन और वॉट एवर, तो प्लीज़ कुछ करें।
कुछ करें उन बच्चों की खातिर। जब आपने इतनी दुश्मनियां मोल ली हैं ना, आप आइए और बताइए कि भाई मुझे ये जो हमारे नेता हैं या हमारे जो मजहबी जो कुछ लोग हैं वो लोग या माफिया के लोग जो हैं मुझे वो कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट से अपनी सिक्योरिटी बढ़वाइए कि मुझे इस केस में जो है वो हर्डल्स आ रही हैं और ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको नॉमिनेट करके उनके खिलाफ केस क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग बच्चे जब तक गुलाम हैदर से भले से वीडियो कॉल पे बात भी हो जाए, बच्चे हैदर की कस्टडी में नहीं आ जाएंगे, पाकिस्तान ट्रांसफ़र नहीं हो जाएंगे, शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, डिपोर्ट नहीं हो जाएंगे, हमें सुकून नहीं आएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। गुलाम हैदर नहीं बोल सकता वो जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तो कुछ भी बोलेगा तो उल्टा ही फसाद खड़ा हो जाता है। तो मैं तो वैसे ही फसादी हूँ, मेरे ऊपर तो पहली सबसे पहले उंगलियां उठ रही होती हैं कि तू कौन होता है हमारे मोमिन मलिक से बात करने वाला। तुम्हारे मोमिन मलिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ गोलियां दे रहा है, हम लोग खा रहे हैं भाई। ही इज़ अ गुड मैन, मे बी उन्होंने काम किया वो, बट देर इज़ नो गॉड डैम रिजल्ट। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को इंसानियत का सबूत देना पड़ेगा, इदारों को इंसानियत का सबूत देना पड़ेगा। और ये इंसानियत का सबूत नहीं है कि एक आपने एक औरत को वहाँ पर रख के और आप कह रहे हैं नहीं हमने उसको आज़ादी दी हुई है, हमने ये किया वो किया हुआ, कद्दा झोंपड़ा। इस तरीके से इंसाफ नहीं होता, ठीक है? यू हैव टू बी टू मच फेयर विद योर क्लाइंट। मे बी यू आर, बट वी कैन नॉट सी। हमें एक ढेले का एक नाखून बराबर भी कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। सॉरी टू से। अल्लाह ग़ुलाम हैदर को इंसाफ दिलाए, उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और बच्चों को भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनकी हिफाजत फरमाए पाक परवरदिगार, और बच्चों को जल्द अज जल्द जो है ग़ुलाम हैदर से मिलाए। उसके बाद मोमिन मलिक को हम हीरो मान लेंगे, बट टिल नाउ देयर इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। प्लीज़ वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। अल्लाह हाफिज़।